क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन वो किसी मंदिर, किसी ग्रह नक्षत्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर छिपी है। यस, एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के पास है, लेकिन 90% लोग उसे कभी एक्टिवेट ही नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है, आप बार बार हार क्यों जाते हो? आपका सपना आपके पास आकर छिन क्यों जाता है? या फिर किसी और के लिए जो चीज पॉसिबल है वो आपके लिए इम्पॉसिबल क्यों लगती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लेजेंडरी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा रहस्य खोलती है जो आपके जीवन की दिशा, किस्मत और सोच सब कुछ बदल सकता है। यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, यह है एक इनर ऑपरेटिंग मैनुअल जो आपको सिखाती है कैसे आपके थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। और अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर गरीबी, डर, रिजेक्शन, फेलियर सब पीछे छूट जाएंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके आप हीलिंग, वेल्थ, लव और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो गेट रेडी, क्योंकि अब जो पावर जागने वाली है वो आपको आपकी असली ताकत से मिलवाएगी। लेट्स अनलॉक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत किसी मंदिर में नहीं, किसी ताबीज में नहीं, बल्कि आपके खुद के अंदर छुपी हुई है? एक ऐसी शक्ति जो ना दिखती है, ना शोर मचाती है, लेकिन अगर उसे समझ लिया जाए तो वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ट्रेजर हाउस होता है, एक खजाना जो बाहर नहीं, हमारे अपने मन में छिपा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब जरा सोचिए, एक आदमी है जो हर दिन खुद को कोसता है। वो बोलता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं हमेशा अनलकी रहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं होंगे कभी। और फिर वो पूरी जिंदगी वही जिएगा जो वो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी बातों को सच मान रहा है और उसी के हिसाब से काम कर रहा है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो खुद से रोज कहता है, मैं काबिल हूं, मुझे कामयाबी मिलती है, मैं पैसे अट्रैक्ट करता हूं। और उसका सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में उसके लिए रास्ते बनाता है, मौके भेजता है, एनर्जी देता है। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कोई सवाल नहीं करता, वो सिर्फ मानता है जो आप उसे बार बार बोलते हो, सोचते हो और महसूस करते हो। एक छोटा बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है, वो गिरता है, पर हर बार उठकर फिर कोशिश करता है और एक दिन उसका दिमाग मान लेता है कि हां, मैं चला सकता हूं। उसी पल उसके हाथ और पैर, बैलेंस और ब्रेन सब एक साथ काम करने लगते हैं। ये मिरेकल नहीं है, ये सबकॉन्शियस का कमाल है। एक और एग्जाम्पल लीजिए। एक महिला है जिसे सालों से नींद नहीं आती। हर रात वो डरते डरते सोने जाती है, सोचती है आज फिर नींद नहीं आएगी। उसका सबकॉन्शियस उसी बात को पकड़ लेता है और सच बना देता है। लेकिन जैसे ही वो माइंडसेट बदले, अगर वो खुद से कहे, हर रात मुझे गहरी नींद आती है, और इस सोच को महसूस करे, विजुअलाइज करे, तो कुछ ही दिनों में उसका शरीर उसी पैटर्न को फॉलो करने लगेगा। मर्फी कहते हैं ने कि ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। आपकी सोच, आपकी बिलीफ, आपका इमेजिनेशन, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में बीज की तरह लगते हैं और फिर ये बीज ग्रो होकर आपकी रियलिटी बन जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, हम इस खजाने तक पहुंचे कैसे?
मर्फी का जवाब है बिलीव एंड रिसीव। आप जो भी पाना चाहते हैं, सक्सेस, हेल्थ, लव, मनी, उसके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही मैसेज भेजिए। विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि वो चीज आपके पास है, और सबसे जरूरी, उस पर भरोसा करिए। डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट आएगा तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड मंदिर की तरह है। वहां जाकर आप बार बार अगर कंप्लेन करोगे तो वही नेगेटिविटी आपको वापस मिलेगी। लेकिन अगर आप वहां ग्रैटिट्यूड और फेथ के साथ जाओ तो मिरेकल्स होने लगेंगे। चैप्टर 1 हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर वो पावर है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को बदलना होगा। चैप्टर 2 हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। हम सब सोचते हैं, महसूस करते हैं और एक्शन लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है, मैं जो सोच रहा हूं वो असल में कहां से आ रहा है? क्या वो सिर्फ एक सिंपल थॉट है या फिर उसके पीछे कोई बड़ी ताकत है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी वो जो अभी आप यूज कर रहे हो, ये सोचता है, लॉजिक लगाता है, डिसीजन लेता है, अच्छे बुरे का फर्क समझता है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो वो आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो चीज आपके अंदर क्वाइटली काम कर रही है, जो हर पल आपके दिल को धड़कने दे रही है, आपके जख्मों को ठीक कर रही है, जो आपकी आदतें चला रही हैं, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब इमेजिन करो, एक गार्डनर है जो रोज अपने बाग में बीज बोता है, चाहे वो बीज गुलाब का हो या जहर का पौधा, मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस बीज को उगाने का काम करती है। ठीक वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस मिट्टी की तरह है। आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो बिलीव करते हो, वही उस मिट्टी में बो रहे हो, और फिर सबकॉन्शियस उसे क्वाइटली ग्रो करता है और वो आपकी जिंदगी बन जाता है। एक लड़का है जो बार बार सोचता है, मैं बहुत अनलकी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। अब उसका सबकॉन्शियस इसे बार बार सुनते सुनते उस बिलीफ को रियलिटी बना देता है। उसे सच में फेलियर्स मिलने लगते हैं। लेकिन अगर वही लड़का अपनी सोच बदल दे, मैं हमेशा सही समय पर सही जगह होता हूं, तो उसका सबकॉन्शियस उस नए बिलीफ को पकड़ लेगा और फिर मिरेकल होने लगेंगे। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क पता नहीं चलता। अगर आप खुद को एक बड़ी स्टेज पर लोगों की तालियों के बीच इमेजिन करते हो, तो सबकॉन्शियस उसे सच मानकर उस डायरेक्शन में आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एनर्जी और आइडियाज भेजने लगता है। एक और एग्जाम्पल सुनिए। एक महिला बार बार बोलती है, मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हूं। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस बढ़ता है, बॉडी में पेन शुरू होता है और एक दिन वो बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि कोई फिजिकल रीजन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, वो तो अंदर थी, उसके थॉट्स में। मर्फी कहते हैं कि आप जो भी बार बार सोचते हो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर वहां से वो आपका पैटर्न बन जाता है, आपका हैबिट, आपका इमोशन, आपका जीवन। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को गार्ड करें। कॉन्शियस माइंड को एक गेटकीपर बनाइए, जो हर सोच को चेक करे कि क्या ये थॉट मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। सबकॉन्शियस माइंड एक लॉयल सर्वेंट की तरह है। वो वही करता है जो उसे बताया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मास्टर
यानी कॉन्शियस माइंड खुद कंफ्यूज्ड, नेगेटिव या फियरफुल हो जाता है। मर्फी बताते हैं कि जब हम फेथ, इमेजिनेशन और इमोशन के साथ किसी सोच को एक्सेप्ट करते हैं तो सबकॉन्शियस उस पर काम शुरू कर देता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो अगली बार जब आप सोचो मैं नहीं कर सकता, तो खुद को रोको और अपनी सोच बदलो। मैं केपेबल हूं, मैं सीख लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है और वो उसी के हिसाब से आपके लिए रियलिटी तैयार कर रहा है। चैप्टर 2 में यही सिखाया गया है। आपका माइंड कोई टॉय नहीं, ये एक डिवाइन मशीन है जिसे चलाना आपके हाथ में है। आप जो सोचते हो वही बनते हो, आप जो मानते हो वही पाते हो, और आप जो विजुअलाइज करते हो वही रियलिटी में अट्रैक्ट करते हो। तो आज से अपने माइंड को लाइटली मत लीजिए, उसे समझिए, उसके साथ कॉन्शियसली काम करिए और फिर देखिए कि कैसे आपका सबकॉन्शियस क्वाइटली मिरेकल्स करना शुरू कर देता है। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो मौत के करीब था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में चमत्कारी रूप से पूरी तरह ठीक हो गया? या फिर वो लोग जो बिल्कुल जीरो से शुरू हुए और एक दिन करोड़ों में खेलते दिखे? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में हमें याद दिलाते हैं ये सब मिरेकल्स कोई तावीज या टोना टोटका से नहीं हुए। ये सब हुए सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। और हां, ये सेम पावर आपके अंदर भी है। मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड भगवान की तरह है, वो सिर्फ देता है बिना सवाल पूछे। आप जो मांगेंगे वो देगा, लेकिन अगर आप डर मांगेंगे तो डर देगा, अगर आप हीलिंग मांगेंगे तो हीलिंग देगा, और अगर आप अबंडेंस मांगेंगे तो पूरी कायनात को आपके लिए काम पर लगा देगा। इमेजिन करिए, एक आदमी है जो डॉक्टरों की रिपोर्ट से टूट चुका है। उसे कहा गया कि वो कुछ ही महीनों का मेहमान है, लेकिन उस आदमी ने कुछ अलग किया। उसने अपनी रिपोर्ट पर नहीं, अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा किया। हर रोज वो इमेजिन करता कि वो स्वस्थ है, दौड़ रहा है, हंस रहा है। वो अपने सबकॉन्शियस से यही कहता, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, हर दिन बेहतर हो रहा हूं। और कुछ महीनों में वही सबकॉन्शियस उसकी बॉडी को हील करने लगा। वो आदमी ठीक हो गया। क्या ये किसी आउटर पावर का चमत्कार था? नहीं, ये था उस इनर पावर का मिरेकल जो हम सबके अंदर सोया रहता है और बस एक स्पार्क का इंतजार करता है। मर्फी हमें सिखाते हैं आपका सबकॉन्शियस किसी साइंटिस्ट से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो आपकी हार्ट बीट भी चला रहा है, आपकी सेल्स रिजेनरेट कर रहा है और बिना रुके 24/7 काम कर रहा है। लेकिन यहां एक सीक्रेट है, सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं, इमोशन और फेथ से काम करता है। अगर आप डर के साथ सोचते हो मुझे कहीं कैंसर न हो जाए, तो सबकॉन्शियस उस डर को सच मानकर उसी डायरेक्शन में एनर्जी डालने लगता है। पर अगर आप फेथ के साथ सोचो मेरे शरीर में डिवाइन हीलिंग पावर है, तो वही सबकॉन्शियस मिरेकल शुरू कर देता है। एक बार एक महिला ने अपनी पूरी सेविंग्स खो दी थी। वो टूट गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज रात को सोने से पहले वो इमेजिन करती कि उसके पास फिर से पैसे हैं, वो खुश है, इंडिपेंडेंट है। कुछ ही समय में उसके जीवन में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया जिसे उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल गई। मर्फी का कहना है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये वो मिरेकल है जो सबकॉन्शियस माइंड करता है जब आप उसे फेथ के साथ निर्देश देते हो। अगर आप चाहें तो आप अपनी बॉडी हील कर सकते हैं,
आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने डर, दर्द और ट्रॉमा को खत्म कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करना। वो आपकी बात सुन रहा है। हर पल, हर थॉट, हर वर्ड को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सोचिए, आप उसे क्या दे रहे हो? डर, डाउट या फिर फेथ और हीलिंग की एनर्जी? चैप्टर 3 कहता है, आपको किसी बाहरी मिरेकल की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद एक मिरेकल हो। और जब आप अपने सबकॉन्शियस को अपनी तरफ कर लेते हो, तो पूरी दुनिया आपके लिए बदलने लगती है। चैप्टर 4, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बिना दवा के भी उसे ठीक कर सकती है। एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ सोच के जरिए दर्द को मिटा सकती है। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि कैसे इस चुपचाप काम करने वाली ताकत को जागृत किया जाए। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये प्योर साइंस ऑफ बिलीफ एंड रिपीटेशन है। एक बार एक आदमी था जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसका केस इनक्यूरेबल है। दवाइयां काम नहीं कर रही थीं, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रात सोने से पहले वो एक सिंपल टेक्निक करने लगा। वो अपने बेड पर लेटकर इमेजिन करता कि वो पूरी तरह से ठीक है। वो अपने माइंड में खुद को चलता हुआ, खुश होता हुआ, पूरी तरह हेल्थी विजुअलाइज करता। और सबसे जरूरी चीज, वो इमोशन के साथ उस इमेज को महसूस करता। मर्फी कहते हैं, यही है पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका, विजुअलाइजेशन विद फेथ। जब आप किसी चीज को बार बार इमेजिन करते हो और दिल से मानते हो कि वो ऑलरेडी आपकी रियलिटी है, तो आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को कॉपी कर लेता है और उसे बाहर की दुनिया में मैनिफेस्ट करने लगता है। उस आदमी को कुछ ही हफ्तों में इंप्रूवमेंट दिखने लगा। वो जो दवा नहीं कर पाई, वो उसके इनर बिलीफ ने कर दिखाया। एक और रियल स्टोरी मर्फी बताते हैं। एक महिला को स्किन डिजीज थी जो सालों से ठीक नहीं हो रही थी। हर दिन वो मिरर में देखकर बोलती, मुझे खुद से नफरत है, मेरी स्किन बदसूरत है। उसके शब्द उसके सबकॉन्शियस में बीज की तरह लग चुके थे और वो बीज हर दिन और जहरीला होता जा रहा था। एक दिन उसने खुद को समझाया और अपनी थिंकिंग बदली। अब वो रोज मिरर में खुद से कहती, मेरी स्किन डिवाइन इंटेलिजेंस से भरी है, हर सेल अब परफेक्ट है, मैं सुंदर हूं, मैं हील हो रही हूं। शुरुआत में उसे ये बातें फेक लगीं, लेकिन उसने रुकना नहीं छोड़ा। 30 दिनों के अंदर उसके चेहरे पर ग्लो लौट आया। क्यों? क्योंकि उसने अपना इनर डायलॉग बदल दिया था। मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस इज लाइक अ स्पिरिचुअल सॉइल। वॉट एवर सीड, थॉट यू प्लांट, इट ग्रोज। और दूसरा तरीका जो उन्होंने बताया, स्लीप टाइम ऑटो सजेशन। रात को सोने से ठीक पहले जब आपकी कॉन्शियस माइंड धीमी हो जाती है और सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, वहीं पर सबसे गहरा इंप्रेशन डाला जा सकता है। अगर आप उस वक्त अपने मन में दोहराते हो, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर डिवाइन हीलिंग चल रही है, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं फ्री हूं, तो सबकॉन्शियस इन्हीं बातों को पकड़ लेता है और हीलिंग शुरू कर देता है। मर्फी हमें यह भी बताते हैं कि अगर आप प्रेयर या एफर्मेशन को इमोशन और कन्विक्शन के साथ करते हो, तो वो प्रेयर एक ऑर्डर बन जाती है जो यूनिवर्स को एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है। हीलिंग सिर्फ बॉडी की नहीं होती, माइंड, इमोशन, हैबिट, इवन फाइनेंशियल कंडीशन,
सब कुछ हील हो सकता है अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सही लैंग्वेज में गाइड करें। और वो लैंग्वेज है फेथ, रेपिटेशन और इमेजिनेशन। चैप्टर 4 हमें एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है, एक ऐसी जर्नी जहां दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है, जहां थॉट एक टूल बन जाती है और सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे वफादार डॉक्टर बन जाता है। हर थॉट एक दवा है, हर फीलिंग एक इंजेक्शन है और हर विजुअलाइजेशन एक सर्जरी की तरह काम करती है, बिना किसी पेन के। तो अगली बार जब आप अपने शरीर या मन में कोई तकलीफ महसूस करें, तो सिर्फ डॉक्टर के पास मत जाइए, अपने अंदर भी जाइए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको सुन रहा है और हीलिंग शुरू कर सकता है।